हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, बी.आर. मिर्जा राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे बौद्ध धर्म की दो शाखाओं के बारे में। आप लिखो, आगे चलकर बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया। आगे चल के बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया। डैश करके महायान और हीनयान, डैश करके महायान और हीनयान, महायान और हीनयान। हीनयान के अंतर्गत हीनयान, हीनयान, हीनयान के अंतर्गत मोक्ष की प्राप्ति, हीनयान के अंतर्गत मोक्ष की प्राप्ति चरणबद्ध तरीके से होती है। हीनयान के अंतर्गत मोक्ष की प्राप्ति चरणबद्ध तरीके से होती है और उसके लिए चरणबद्ध तरीके से होती है और उसके लिए किसी व्यक्ति के स्वयं, किसी व्यक्ति के स्वयं के प्रयास महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति के स्वयं के प्रयास महत्वपूर्ण है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए, हर मनुष्य को, मोक्ष प्राप्ति के लिए हर मनुष्य को स्वयं से प्रयास करना होता है। अतः मोक्ष प्राप्ति के लिए हर मनुष्य को स्वयं से प्रयास करना होता है। हीनयान से संबंधित थेरावड, ये एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। थेरावड, हीनयान से संबंधित थेरावड परंपरा प्रचलन में आई। थेरावड परंपरा प्रचलन में आई, जो आज के समय में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा आदि देशों में जीवित है। जो आज के समय में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा आदि देशों में जीवित है। यानी जो इन देशों में बौद्ध धर्म फैला है, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा में, वो पूर्व में हीनयान ही था। तो हीनयान का आगे चल के दूसरा नाम हो गया, जिसको थेरावड कहते हैं, या उसकी दूसरी शाखा हो गई। यानी ये देश हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह आपके लिए एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में जाओगे कि थेरवाड़ नाम की जो परंपरा किन देशों में फैली? श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और कंबोडिया। आगे लिखो आप, महायान परंपरा फर्स्ट बीसी और सेकंड एडी के बीच में शुरू हुई। फर्स्ट बीसी और सेकंड एडी के बीच में शुरू हुई। ईसा पूर्व, बीसी का मतलब है ईसा पूर्व, और इसका क्या मतलब है? एडी, एनो डोमिनी, यानी ईसा के जन्म के पश्चात। ठीक है, फर्स्ट बीसी और सेकंड एडी, यानी प्रथम ईसा पूर्व और ईसा सदी, ईसवी सदी कहते हैं उसको, सेकंड ईसवी सदी, इसके बीच इसकी शुरुआत हुई है।
यह शाखा, आ जाओ, यह शाखा बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं से संबंधित है। यह शाखा बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं से संबंधित है और साथ ही उन शिक्षाओं की नई प्रकार से व्याख्या करती है, और साथ ही उन शिक्षाओं की नई प्रकार से व्याख्या करती है। महायान ने क्या, आप लोगों को आगे लिखिए इसमें, महायान धर्म ने बौद्ध धर्म का बौद्ध धर्म को व्यापक बनाने का कार्य किया। बौद्ध धर्म को व्यापक बनाने का कार्य किया, जैसे नए सिद्धांत, और नई प्रथाओं की शुरुआत करना, जैसे नए सिद्धांत और नई प्रथाओं की शुरुआत करना, और साधारण बौद्ध लोगों के लिए इन सिद्धांतों को अधिक सार्थक बनाना, और साधारण बौद्ध लोगों के लिए इन सिद्धांतों को अधिक सार्थक बनाना। सार्थक बनाने का मतलब समझ गए ना, जो मूल शिक्षाएं थी बौद्ध धर्म की, उसमें इन्होंने बदलाव किए, उसमें इन्होंने सुधार किए, और जो आम जनता थी उनके लिए इन सिद्धांतों को अधिक आसान बना दिया, अधिक सार्थक बना दिया। सार्थक का मतलब समझते ना, रेलेवेंट, सार्थक बना दिया। इसी कारण महायान अधिक लोकप्रिय रहा है, क्योंकि इसने अपने आप में कुछ बदलाव किए। दूसरी तरफ अगर अपन हीनयान को देखें तो हीनयान में कोई बदलाव नहीं किए गए। जो मूल शिक्षाएं थी बौद्ध धर्म के शुरू से ही केवल उन्हीं पे फोकस किया गया, लेकिन यहाँ पे बदलाव किया गया। अब किसी भी धर्म में बदलाव होता है तभी वो धर्म लंबे समय तक चल पाता है। बदलाव समय के अनुसार होना भी चाहिए, तभी कोई भी चीज है वो टिक पाती है। तो उन्होंने समय के अनुसार अपने अंदर बदलाव किए। इसमें आगे लिखो, इन्होंने बुद्ध की अवस्था, दर्जा लिखो, इन्होंने बुद्ध का दर्जा भगवान के समकक्ष कर दिया। इन्होंने बुद्ध का दर्जा भगवान के समकक्ष कर दिया, यानी गौतम बुद्ध को अब भगवान मानने लग गए। इससे पहले गौतम बुद्ध को भगवान नहीं माना जाता रहा, उसको मनुष्य समझा जाता रहा, लेकिन अब महायान के अंतर्गत बौद्ध भगवान को भगवान मानने लग गए। इन्होंने बोधिसत्व की अवधारणा दी। बोधिसत्व की अवधारणा दी, जिसके अनुसार मोक्ष प्राप्ति से पहले बौद्ध भिक्षुओं को बोधिसत्व बनना होता था।
मोक्ष प्राप्ति से पहले बौद्ध भिक्षुओं को बोधिसत्व बनना होता था। इनका कार्य अपने स्वयं का मोक्ष टालकर अन्य व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्ति हेतु सहायता प्रदान करना था। अन्य व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्ति हेतु सहायता प्रदान करना था। अब इसका मतलब समझ गए ना, बोधिसत्व का क्या मतलब है। बोधिसत्व वह व्यक्ति हैं बौद्ध धर्म में जो खुद मोक्ष की प्राप्ति नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों को मोक्ष की प्राप्ति लेने हेतु उनकी मदद करेंगे। दूसरे लोगों की, अपना खुद का मोक्ष उन्होंने टाल दिया, अपना मोक्ष अंत में लगेंगे, लेकिन पहले दूसरे लोगों को मोक्ष दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो बोधिसत्व का जो सिद्धांत है वो महायान धर्म का अभिन्न हिस्सा है। अब इसे में आगे लिखो, गौतम बुद्ध को भगवान मानने के पश्चात उनकी पूजा की जाने लगी। गौतम बुद्ध को भगवान मानने के पश्चात उनकी पूजा की जाने लगी और इससे मूर्ति पूजा को भी बढ़ावा मिला अब दूसरी तरफ अगर अपन हीनयान धर्म की तरफ देखते हैं, वहां पे गौतम बुद्ध को भगवान नहीं माना, तो वहां किसकी पूजा करते थे? गौतम बुद्ध की जो चप्पल है, खड़ा हुआ है, उसकी पूजा करते थे, उसका जो सिंहासन है उसकी पूजा करते थे। लेकिन महायान में गौतम बुद्ध को भगवान मान लिया गया और उनकी मूर्तियां बनाने लग गए। तो इससे क्या हुआ, जो मूर्ति बनाने की परंपरा है वह भी विकसित हुई। आज के समय में हम देखते हैं बहुत जगह पे हमें बौद्ध की मूर्ति मिली है। वो मूर्ति किससे संबंधित है? महायान धर्म से संबंधित है, वो हीनयान धर्म से संबंधित नहीं है। मतलब मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया। इसमें लिखो, हीनयान शाखा में तत्काल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। हीनयान शाखा में तत्काल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था, लेकिन महायान शाखा में तत्काल उद्देश्य बोधिसत्व की प्राप्ति थी। तत्काल उद्देश्य बोधिसत्व की प्राप्ति थी। फिर आगे लिखो, हीनयान में दुखों को वास्तविक समझा गया। हीनयान में दुखों को वास्तविक समझा गया, लेकिन महायान में दुखों को भ्रमिक समझा गया। भ्रम होता है ना, भ्रमिक समझा गया, इल्यूजन, भ्रमिक। मतलब हीनयान के अनुसार जो दुख है वो वास्तव में एग्जिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया में। महायान के अनुसार दुख है, उनका वास्तविकता में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो केवल भ्रम है। वास्तव में लोगों को दुख है ही नहीं, उनके माइंड में केवल भ्रम हो रहा है कि हमें दुख है। आगे लिखो, हीनयान में
बौद्ध की शिक्षाओं पर, हीनयान में बौद्ध की शिक्षाओं पर बल दिया गया। हीनयान में बौद्ध की शिक्षाओं पर बल दिया गया, जबकि महायान में बौद्ध को देवता का दर्जा दिया गया। जबकि महायान में बौद्ध को देवता का दर्जा दिया गया। महायान में बौद्ध को देवता का दर्जा दिया गया। फिर आगे लिखो, दोनों शाखाएं बौद्ध धर्म के मूल दर्शन, दोनों शाखाएं बौद्ध धर्म के मूल दर्शन में यकीन रखती हैं। मूल दर्शन मतलब फिलॉसफी। दोनों शाखाएं बौद्ध धर्म के मूल दर्शन में यकीन रखती हैं, लेकिन अंतर उस दर्शन की अलग व्याख्याओं में है। लेकिन अंतर उस दर्शन की अलग व्याख्याओं में है, क्योंकि महायान ने बौद्ध सिद्धांतों को अलग तरीके से समझाया, लोगों को अलग तरीके से उनकी व्याख्या की। इंटरप्रिटेशन जिसे कहते हैं, इंटरप्रिटेशन में अंतर है, यानी व्याख्या अलग अलग तरीके से की है। फिर आगे लिखो, महायान धर्म अधिक लोकप्रिय रहा। महायान धर्म अधिक लोकप्रिय रहा और भारत, केंद्रीय एशिया, तिब्बत और चीन और जापान तक फैला। केंद्रीय एशिया, तिब्बत, चीन और जापान तक फैला। तिब्बत, चीन, जापान। बौद्ध धर्म के अंतिम चरण में, अब आगे लिखो, बौद्ध धर्म के अंतिम चरण में इसका एक और प्रकार सामने आया, जिसे वज्रयान कहा जाता है। वज्रयान कहा जाता है। वज्रयान इसका अर्थ आकाशीय बिजली है। जिसको अंग्रेजी में थंडर बोल्ट कहते हैं। थंडर शब्द आपने कहीं सुना है? थंडर कितने ने सुना है? थंडर एक टीवी में ऐड आया करता था जिसमें थंडर शब्द का इस्तेमाल होता था। थंडर किसी को पता है? थम्स अप का पुराना ऐड आता था, टेस्ट द थंडर। याद आ रहा है किसी को? टेस्ट द थंडर। तो आकाश की बिजली को आप टेस्ट करो। हालांकि ये सही अंग्रेजी नहीं है, लेकिन ऐड उन्होंने अपने हिसाब से बना हुआ है। इस शाखा में योग क्रियाओं, जादू टोना, आदि पर बल दिया गया। आदि पर बल दिया गया। वज्रयान में महायान शाखा के शाखा की धारणाओं को स्वीकार करते हुए
वज्रयान में महायान शाखा की धारणाओं को स्वीकार करते हुए अन्य परिकल्पनाएं भी जोड़ दी, अन्य परिकल्पनाएं भी जोड़ दी, अन्य परिकल्पनाएं भी जोड़ दी। समझ आ गया? तो वज्रयान कहां से निकला है? वज्रयान निकला है महायान से। अब कभी सवाल आ जाता है हीनयान से नहीं निकला, ये महायान से निकला। ये आपके लिए याद रखने की बात है। ये सवाल आते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी देंगे ना, आईएएस का देंगे, आरएस का देंगे, टीचर का देंगे, उसमें इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही बौद्ध धर्म पे अपन अपना ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।